राम राम जी, कैसे हो आप लोग? सब ठीक ठाक ही होंगे, मैं भी ठीक ही हूँ। और भाई सुबह हो चुकी है और आज मैं उठ गई थी जल्दी क्योंकि साहब की थी कल की नाइट। और ये सुबह जल्दी आ चुके थे, अब ये सो रहे हैं और मुझे अब अपने निपटाने हैं काम। और मेरे को तो भी नींद आ रही, भाई जल्दी उठ गई थी। और अब मैं निपटाती हूँ अपने फटाफट सारे काम, जितने भी मेरे काम हैं, नहाना धोने से लेके नाश्ते तक निपटा लेती हूँ। फिर उसके बाद देखते हैं खाना क्या बनेगा, क्योंकि लेट ही जाएंगे ये। और देखते हैं जी, निपटाती हूँ फिर मैं अपने काम। चलो जी, फिर मिलती हूँ मैं आपसे। ठीक है जी। चलो जी, गोली भी मैं खा चुकी हूँ और अब निपटा लेती हूँ फटाफट काम। साहब भी उठ चुके हैं, नहाना धोना करने के लिए गए हैं और मैं कर दूँ फटाफट, ना तो खाम खा की बातें सुनने को मिल जाएगी। फैन में बैठी रहती, फैन में बैठी रहती यही मिलेगा मुझे सुनने को। चलो, और भी फ़ोन में ना घुसे तो और कहाँ जाएं, ये बताओ? कोई काम तो है नहीं। अब 3-4 घर के काम होते हैं, कपड़े लत्ते, झाड़ू पोछा बर्तन, ये सारा काम 1 घंटे का भी काम नहीं है। कपड़े भी मशीन में ही धुलने हैं। और मेरी तो आदत है भी, कोई भी काम करती हूँ तो फ़ोन चला के ही करती हूँ। अब कोई काम ही नहीं है तो घर में ऐसा, तो अब कोई बातचीत करने वाला हो, अड़ोसी पड़ोसी बैठ जाए आके, चलो भी उनसे बातचीत करने लग जाएं। अब जब तक उनसे नहीं बैठती हूँ, उनसे लोगों से बात नहीं करती हूँ मैं, जब तक तो फ़ोन का ही सहारा लेती हूँ। वैसे वो है, जब भी ये आते हैं ना तो इनके सामने मैं फ़ोन ही पकड़े रहती, तो इसीलिए ये कहते हैं सारा दिन फ़ोन में घुसी रहती है, सारा दिन फ़ोन। तो कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? फ़ोन ना लूँ तो मैं चलती हूँ, ज़्यादा चुड़ैल हो गई है, फिर करूँगी मैं आपसे बातें। ठीक है जी। इतनी भी जुगल नहीं करनी चाहिए, वरना मारेंगे मुझे पकड़ के, बना देंगे हीरो मुझे। बातों बातों में इतना मार देते हैं, जब कोई इनकी चुगल करता है ना, कुछ भी बोल देते हैं, फिर नहीं बर्दाश्त करते। एक डायलॉग और बता देती हूँ मैं इनका, मारते हैं नहीं पर इशारा बताते हैं। क्या इशारा पता है इनका? जब कोई गलती कर देती हूँ मैं या कोई ऐसी बात हो जाती है, जूता मारूंगा 9 नंबर का बजा के। बताओ, ये भी कोई चीज़ है मारने की? थप्पड़ मार लो, घुसन मार लो। चलो जी, अब मैं करती हूँ काम, वरना टॉर्चर करेंगे। हेलो जी, मैं आ चुकी हूँ, मेरा काम भी हो गया है, मैं नहा धो के आ गई हूँ। और भाई पाठ पूजा भी मैं करी आई हूँ। पाठ पूजा होने के बाद में मैं चाय वाय बना के लाई हूँ, मतलब चढ़ा के आई हूँ। और अब मैं थोड़ी सी देर में चाय लाती हूँ, इनको चाय वाय पिला के। इनका एक फ़ोन आ गया, ये जाएंगे कहीं बाहर, मतलब कि यहीं आसपास में ही सोसाइटी में। फिर करती हूँ मैं आपसे बात। चलो भी, अपनी सुबह की तैयारी कर लेते हैं। खाली पेट की ले लेती हूँ मैं गोली। और दांत वाली जो मैं गोली लेती थी वो मेरी फिनिश हो चुकी हैं, अब मुझे दांत की कोई गोली नहीं चाहिए। लेकिन पक्का नहीं पता भाई, क्या कह दें डॉक्टर। दांत के नीचे आ गई आज दवाई, कड़वी जहर है एकदम से। चलो भाई, गोलियों का सिलसिला भी साथ के साथ चलता रहेगा। तो आप फिर यहाँ पे नन्हे के बाद फिर सो जाते हैं। ये बात चलती है इनको, किनको आराम से मतलब कि मारो मारो, तो इसलिए अभी भी मैं फिर अब ये नीचे गए तो देखते हैं फोन करके इनको कुछ ले आएंगे। सभी भी मांगेंगे, सभी को ले आएंगे इसको, और देखते हैं बनाते हैं। आज ये ब्रेड कोड ना ब्रेड कोड खाके चलते हैं, तो ये वही फिर मैं सोच रही हूँ ब्रेड कोड यार पिछले संडे 2-3 डाले खाए हम लोगों ने, 2-3 शाम लोगों ने खाए। तो मैं सोच रही हूँ कि चलो ये देखते हैं ब्रेड कोड हर साल लोग ब्रेड कोड खाएंगे, और ब्रेड कोड मुझे के बताता हूँ मेरे दोस्तों ने बता रखे हैं। और वो शिकायत की पता नहीं, शिकायत को पता दिया मुझे, और आधी मम्मी ने पता दिया, शिकायत वाली आगे दी सुबह की होता है, सुबह दिया बना के होए थे। और उसके चाहे वो आगे चल के बनाए थे हमने साबुन की खिचड़ी और क्या था हलवा था, गाजर का हलवा था, सारी चीज़ थी। तो हमने क्या सामान तो भी हमारी निकाला, वो थोड़े हो गए कुड़ी के कुड़ी काट के पकौड़े वो बेच बनाते थे। और उनके बनाए हुए बर्तन देते हैं, अभी बड़े खाली बर्तन देते नहीं है, हमारे लेते हैं और बाकी और बर्तन और देते नहीं चाहिए। खाली बर्तन दीजिए, अगर किसी का बर्तन खाना किसी का बर्तन बनाना कम से तो खाली बर्तन देनी चाहिए। तो इसलिए खाली बर्तन मैं देती हूँ, मैं से बोलता हूँ ना बोलता और खाली बर्तन किसी को देती। और एक हाथ से खाली बर्तन इसके बर्तन इधर देते हैं, मैं खाना खाली बना देते हैं, तो इधर देते हैं और बर्तन देते हैं, कुछ बना के देते हैं। तो इसलिए मैंने एक हाथ बैठ के बनाने चला है, वो या तुम्हारे साथ लेंगे या फिर इसलिए फिर भाई देखते हैं अब बनेंगे। आज शाम को ही बनाऊंगी, क्योंकि इसकी मम्मी टीचर है, आराध्या की मम्मी टीचर है ना, तो वो 3-4 बजे तक आती हैं, 3 बजे तक।
तो फिर अब एकदम से ऐसे तो नहीं शाम को ही बनाऊंगी, क्योंकि शाम को सब अपने अपने घर में होंगे और हमारे ये भी होंगे, तो फिर मैं गरम गरम बना लूँगी। ठीक है। और भाई फिर मेरा रोज़ का वही काम है, जो मेरे काम थे वो मैं फिनिश कर चुकी हूँ, कपड़े लत्ते धो चुकी हूँ और कपड़े बस सुखाने बाकी हैं। आज बालकनी में सुखाऊंगी। बालकनी में कबूतर है, कबूतरों ने अंडे दे रखे हैं, इतना परेशान कर रखा उन कबूतरों ने मुझे, इतना परेशान कर रखा भाई। कबूतर सच्ची में ही बहुत बेकार कबूतर है यहाँ के। और कल तो इतनी बुरी हालत कर दी उन्होंने कबूतरों ने। छोटी सी क्लिप मैं डालती उसकी, लेकिन बना नहीं पाई। हर्षिता की मम्मी ने भी इतना जोर लगाया उसे भगाने के लिए, बेचारी वो भी डंडे से धमकाने लगी उसे, लेकिन फिर भी नहीं गया वो। और मैंने तो भैया कोशिश, वही बात है, अपना घर तो भाई देखना पड़ता है। मैंने इतनी कोशिश करी पर उस कबूतर ने भैया ऐसा नाच नचाया मुझे, ऐसा नाच नचाया कि, लेकिन गया नहीं वो कबूतर। फिर बाद में एक जब वो डर गया ना, फिर वो कबूतर बहुत देर तक उसके साथ मतलब ऐसे ही भगाते रहे उसे, ना जा रहा था वो। तो फिर वो डर गया तो वो साइड में जाके बैठ गया था। साइड में जाने के बाद में, बैठने के बाद में, फिर मैंने उसके ऊपर है ना एक छोटा सा कपड़ा रखा था उधर की तरफ, मशीन की तरफ, बाहर वाली मशीन पे, वहाँ पर रखा था वो कपड़ा, मैंने उसके ऊपर रख दिया। और जब वो पकड़ में आया, जब मैंने वो बाहर छोड़ा और इतने पंख तोड़ के चला गया अपने वो, बस। तो जी मैं आ चुकी हूँ रसोई में और भाई रसोई का कार्यक्रम हो गया है शुरू। थोड़ा का सामान हो चुका है तैयार। तैयार मतलब अभी कर रही हूँ तैयारी, वैसे मैंने कर लिए हैं और मैं आपको दिखा देती हूँ क्या तैयारी की है मैंने। चलो जी दिखाती हूँ मैं आपको। लहसुन प्याज का इसीलिए इस्तेमाल नहीं होगा कि हमारे साहब के लिए ही बन रहे हैं, क्योंकि आज उन्होंने सुबह ही मेरे को बोल दिया था कि भाई मुझे आज ब्रेड पकौड़े खाने हैं, तो उनके लिए ब्रेड पकौड़े। क्योंकि भाई अब दिन का तो लंच हम कर चुके थे, अच्छी तरीके से करा हमने लंच भी। और आज मैंने बनाया था बथुए का रायता और आलू की थोड़ी सी भुर्जी सी बना दी थी, जिसकी मैं वीडियो नहीं बना पाई, लेकिन बथुआ अभी भी रखा है उसके अंदर, ये रहा। और क्या बोलते हैं, वो भी बिना लहसुन प्याज का था, इसीलिए इन्होंने खा लिया, वरना नहीं खाते ये। और वैसे भी भैया खाना बनाना इनके लिए, तो और तो कोई घर में मेंबर है नहीं कि किसी के लिए लहसुन प्याज बना दो। पाठ पूजा भी मेरी हो चुकी है, ये शाम की पाठ पूजा है मेरी, सुबह की मेरी हो चुकी है। और बस भाई इधर मेरा रिफाइंड भी थोड़ा गर्म हो गया है। अब मैं फटाफट कर लेती हूँ अपना काम, आलू छीलती हूँ और बस फटाफट में बनाती हूँ ब्रेड पकौड़े। लो भी ये आलू मैं उबाल चुकी हूँ और इसमें थोड़ी सी मैंने भाप, मटर थोड़ी कच्ची सी रह जाती है, तो मटर में भी थोड़ी भाप लगवा दी है। और ये एक गिलास पानी मैं निकाल चुकी हूँ, ये बेसन निकाल चुकी हूँ और ये मेरा नमक है। और इसमें आज मैंने बथुए का रायता बना रखा है, कढ़ाई में चढ़ा चुकी हूँ। और अभी कढ़ाई में आलू ये फ्राई करूँगी, थोड़े आलू ठंडे हो जाने दो, फिर मैं फ्राई करूँगी। और जब तक मैं अपना ये फेंट लेती हूँ, जब तक दूध गर्म होता है, जब तक मैं अपना बेसन फेंट लेती हूँ। और इसके बाद फिर मैं और ब्रेड में मंगवा चुकी हूँ, अभी हो जाएगा। और अब मैं इसे चम्मच की सहायता से इसे फेंट लूँगी बहुत अच्छा सा, और फिर से थोड़ी देर के लिए रख दूँगी जब तक मसाला तैयार करूँगी। और जब तक मसाला भी तैयार हो जाएगा, मसाला तैयार करने के बाद तुरंत ही मैं अपनी चटनी बनाऊँगी हरी धनिया की और लाल टमाटर की। और लहसुन प्याज का आज भी कोई उपयोग नहीं होगा, ठीक है जी। हाँ जी, अब मैं घेर देती हूँ अपने आलू वाले पेस्ट में, जो कि मैंने ब्रेड पकौड़ों के लिए बनाया है। आलू का पेस्ट मैं उसमें डाल देती हूँ, धनिया मैंने धो लिया है। और भाई मैं अब इसको डाल देती हूँ और मैं आपको दिखा देती हूँ पेस्ट मेरा। और ये देख लो भाई मेरा पेस्ट बन चुका है फिलहाल। और अब मैं जल्दी फटाफट इसे थोड़ा सा घुमा देती हूँ और अब इसे निकाल देती हूँ एक बर्तन में, जो कि प्लेट मैंने पहले ही निकाल चुकी थी, पहले ही निकाल दी थी। इसमें मैंने आलू निकाल रखे थे और अब मैं इसमें निकाल देती हूँ अपने आलू का पेस्ट। साथ में जब भी ठंडा हो जाएगा गैस कर देती हूँ बंद। खुशबू होती है बहुत ज़्यादा। और ये आलू का पेस्ट मैंने बताया था ना आपको कि मैंने। चलो जी मैं बना चुकी हूँ आलू का पेस्ट भी, और हमारा आलू का पेस्ट तैयार हो चुका है और मैंने कढ़ाई में से निकाल लिया है। और अब ये ठंडा हो जाने के लिए मैं रख देती हूँ इसे थोड़ी देर। और जब तक मैं थोड़ी सी और अपनी कार्रवाई कर लेती हूँ, कार्रवाई यानी कि जो मैंने ये फेंटा था, मैं इसमें एक बार और हाथ मार देती हूँ बेसन में,
थोड़ा सा और सही हो जाएगा, और फिर जब तक मैं अपनी चटनी तैयार कर लेती हूँ। और मैं खड़े टमाटर टमाटर काट दी हूँ और लाल मिर्च सूखा मिर्च नहीं, जो चटनी डालूंगी बस सब कौन सी हम भी डालूंगी ऐसे कोई मत डालिए कैसे बनाना है तो हमें ले लेंगे और इतना डालिए तेल दिया दूध में डालना है बस। चटनी में क्या बोलोगे बोलोगे, अपनी तारीफ खुद करती रहती है। बस एक बार और घुमा देती हूँ, वैसे चटनी बहुत सुंदर कलर आया, वैसे घुमा देती हूँ मैं थोड़ी सी। ये देखो कलर कितना सुंदर आया चटनी का। अब मैं थोड़ी सी चलो भी मैं देखो कर चुकी हूँ अपने ब्रेड पकोड़े तैयार, यानी कि अपने सैंडविच बना चुकी हूँ। इनमें आलू जो भरना था, आलू मटर जो भी पेस्ट था सारा भर चुकी हूँ। और अब मैं फटाफट इनको गिर देती हूँ कढ़ाई में, क्योंकि कढ़ाई हो चुकी है तैयार। अब मैं फटाफट बना लेती हूँ। और ये मेरे सैंडविच थे जो कि मतलब बनाए अभी ब्रेड पकोड़े के लिए तैयार किए। ये मेरा पेस्ट है और हमारी छलनी कहाँ है, अरे और ये हमारी छलनी है जिससे कि मैं अभी इनको छान छान के निकालूंगी। और अब मैं हो चुकी हूँ तैयार। मैंने बांध ली अपनी कमर कस के, तो इसीलिए चलो भी अब मेरा पहला ब्रेड पकोड़ा जा चुका है कढ़ाई के अंदर। चलो और आज मैंने कढ़ाई बड़ी रख रखी है क्योंकि भैया फटाफट करना था। मैंने सब बैठे हैं इंतजार में खाने के, बिल्कुल तैयार। काश मेरी मम्मी होती मेरे पास, वो भी खा लेती। मेरी मम्मी को बहुत पसंद है ब्रेड पकोड़े। कोई बात नहीं, एक दिन जरूर ऐसा आएगा कि मेरी मम्मी मेरे घर आएगी। भैंस के चक्कर में भाई मेरी मम्मी कहीं नहीं आती जाती। बस ये भैंस ऐसी बांध रखी है, ना कोई रिश्तेदारी ना कहीं आना जाना, कुछ नहीं होता मेरी मम्मी से बेचारे से। अपने घर का काम करती है, अपनी भैंसों का काम करती है, बाकी कोई रिश्तेदारी नहीं है, कहीं नहीं जाती कहीं भी। हद है। फ्राई हो रहे हैं, देख लो भाई, देखो कलर कितना अच्छा रखा है इनमें, और बहुत अच्छे लग रहे हैं, देखने में भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। और ये मेरा फोन, जाओ जी, आप भी खा लो ब्रेड पकोड़े, और क्रिस्पी क्रिस्पी से निकल चुके हैं ब्रेड पकोड़े। और भी अब मैं फटाफट साफ को दे देती हूँ, जब पकड़ा आती हूँ मैं इनको जल्दी से, क्योंकि भैया दोपहर के ऐसे ही बोल रहे हैं कब बनेंगे ब्रेड पकोड़े कब बनेंगे। तो अब मेरे ब्रेड पकोड़े बन चुके हैं। भैया उनका वो डायलॉग आए जब तक कि 9 नंबर का जूता, तो जब तक अपना पकड़ आई हमने उनको, ठीक है। ओके, और आप भी जरूर आना, टेस्ट जरूर करना, बताना जरूर। चलो भैया ये पहुंचा देती हूँ मैं आराध्या के घर, और आराध्या के बाद फिर हर्षिता के घर की बारी। तो मैं बुला लेती हूँ, हर्षिता को बुलाऊंगी मैं, देखती हूँ आवाज़ दूंगी, क्योंकि मेरी कढ़ाई चढ़ चुकी है इधर, मैं जा नहीं सकती बाहर, तो मैं उसी को बुला लेती हूँ। ठीक है जी, फिर मैं उसे देखे आ रही हूँ। चलो जी, हर्षिता को भी निपटा देती हूँ। और ये हर्षिता की एक प्लेट और थी जिसमें प्रसाद रखा था, तो मैं वो खाली कर दी, मैंने वो खाली कर दी है। और ये उसकी प्लेट है, और अब मैं इसमें डाल देती हूँ एक में उसके लिए। और भैया मैं उनको भी भिजवा देती हूँ, ठीक है। चलो जी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है ये भी कि किसी के बर्तन आ जाए तो भैया पहुंचाना जरूरी होता है। और काफी दिन रखने भी अच्छे नहीं होते, 2 दिन बर्तन रखे रह गए थे, और इसीलिए चलो कोई बात नहीं है, ये तो एक छोटा सा मजाक था कि भी ऐसे बोल रही हूँ मैं। और अब हम कर लेते हैं ये, और बच गया है सामान, तो अब मैं बना लेती हूँ ये हमारे लिए थोड़े से, 2 मैं अपने लिए भी बनाऊंगी, और भी 2 तो क्या टेस्ट इतने बन रहे हैं कि मैं बना के रख देती हूँ थोड़े से। जब खाएंगे तो गरम गरम रात को भी एक बार फिर से फ्राई कर दूंगी इसमें दोबारा से, और वो और भी ज्यादा क्रिस्पी से हो जाते हैं। और वीडियो हो गई है आज बहुत लंबी, तो कट कट करके आज भी वीडियो आएंगी। मैं तो अभी से ज्यादा तो क्या कहूँगी। अब बस मैं आपको यहीं पर ही अपना वीडियो ब्लॉग बंद कर देती हूँ, ब्लॉग का एंड कर देती हूँ, क्योंकि भैया देखो अब इतनी लंबी वीडियो हो गई है, और हिम्मत है बिल्कुल ही आज टूटी हुई, क्योंकि आज पूरा दिन काम करती रही मैं अपने। और फिर दूसरा ये कि ये भी निपटा दिया मैंने फटाफट अपना सारा, और बर्तन साफ करके। और आज तो मैं ऐसे लंबी पड़ जाऊंगी, ऐसे सो जाऊंगी कि पता ही नहीं चलेगा कि मैं कहाँ पड़ी हूँ कहाँ नहीं पड़ी, क्योंकि मैं बहुत थक
चुकी हूँ। आज बिल्कुल भी मैंने आप बंद करके नहीं देखी। और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में आपको। ठीक है जी, कल मिलते हैं फिर आपसे। राम राम।